डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ, चंडू, हितकरी या आपिस हिमालय, ये सभी वो ब्रांड्स हैं जिसका हनी आपने कभी ना कभी खाया होगा या बहुत इसके बारे में सुना होगा। स्पेशली डाबर और पतंजलि, ये दो ब्रांड्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हनी ब्रांड्स हैं, लेकिन ये सभी के सभी हनी मिलावटी हैं। दोस्तों, हनी यानी कि शहद, जिसकी इंपॉर्टेंस पहले तो काफी थी ही, लेकिन कोरोना वायरस के बाद और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि शहद को कई और इंग्रेडिएंट्स या कई और चीजों के साथ अगर लिया जाए तो इसके बहुत ही तरह के फायदे हैं और ये एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर भी है। और अगर सिर्फ हनी को भी अलग से खाया जाए तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। लेकिन जब भी कोई चीज पॉपुलर या एसेंशियल हो जाती है तो ओरिजिनल से ज्यादा पैसे छापने के लिए लोग उसकी फर्स्ट कॉपीज या उसमें काफी मिलावट कर देते हैं, जिसके साथ वो और भी ज्यादा से ज्यादा पैसे छाप सकें। और चाइना, जैसे आप सब जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा आगे है कॉपी करने में या सस्ती और मिलावटी चीजें बनाने में। लेकिन इस बार मिलावटी शहद में डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ एक्सेट्रा जैसे बहुत बड़े बड़े नाम भी सामने आए हैं जिनका शहद मिलावटी पाया गया है। तो थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जानते हैं कि कौन सी कंपनीज के शहद मिलावटी हैं और कौन से नहीं है। कुछ 2 से 3 कंपनीज ऐसी भी हैं जिनमें मिलावट नहीं पाई गई है। तो अभी हम जानते हैं कि कैसे शहद को टेस्ट किया गया और इन मिलावटों के बारे में कैसे पता चला और कैसे चाइना का ही इन सब के पीछे हाथ है, सब जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही रीसेंट और आंख नाक कान सब खोल देने वाले अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। बस उससे पहले नीचे कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी कंपनी का शहद या हनी खाते हो। तो सबसे पहले तो CSE दैट इज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ ने इन्वेस्टिगेशन की और FSSAI दैट इज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हनी एडल्ट्रेशन या हनी में मिलावट के बारे में इंफॉर्मेशन दी। और उनकी रिपोर्ट में ये सामने आया 13 में से 10 ब्रांड्स टेस्ट ऑफ प्योरिटी को पास नहीं कर पाए हैं। मतलब उनमें किसी न किसी तरह की मिलावट है और वो हनी प्योर नहीं है। प्योर हनी वही है जो हनी बी द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और जो हनी बी पेड़ पौधों से लाती है और उन्हें ट्रांसफॉर्म करती है और अपने हनी कॉम्ब में छोड़ देती है उसे मैच्योर होने के लिए, ताकि वो प्रॉपर बन पाए। तो अब इस हनी बी द्वारा प्रोड्यूस किए हनी में शुगर सिरप या किसी और तरह के सिरप से मिलावट की जाए तो वह प्योर नहीं रहता। और जो 10 ब्रांड्स हैं जिन्होंने ये प्योरिटी टेस्ट फेल किया है, उनमें तो सबसे बड़े शहद के मार्केट लीडर्स भी हैं, डाबर और पतंजलि। हाँ जी, डाबर और पतंजलि का भी नाम सामने आया है। हालांकि इन दोनों कंपनीज और इनकी मैनेजमेंट ने इस खबर से साफ साफ इनकार कर दिया है और इस न्यूज को ठुकरा दिया है कि ये सब जो भी किया जा रहा है उनके ब्रांड को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन देखो अंदर की बात क्या है तो ये कोई भी नहीं जानता। तो सिर्फ इन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट्स पे भरोसा करके सामान खरीदना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना नहीं, बल्कि खुद पैर को ही कुल्हाड़ी पर मारने जैसा है। और जैसे मैं पहले भी काफी बार कह चुका हूँ और अभी फिर से कहता हूँ कि सावधान रहें और सतर्क रहें। और वो आप कैसे कर पाओगे? तो वो सिंपल है, आप रीसेंट रिकैप के साथ जुड़े रहो और हम आपको ऐसे ही अपडेट्स देते रहेंगे। तो डाउन टू अर्थ और CSE ने ये भी बताया कि मेजॉरिटी ऑफ हनी जो इंडियन मार्केट में है वो एडल्ट्रेटेड है या मिलावट से भरा हुआ है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, हनी पूरे वर्ल्ड का मोस्ट एडल्ट्रेटेड या मिलावटी खाना है। तो आप सोच रहे होंगे कि अचानक से अभी ही क्यों ये टेस्ट और रिपोर्ट सामने आने लग गए। तो अभी रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट्स और अपडेट्स में आपको बताऊंगा कि शहद में एडल्ट्रेशन इतना बढ़ चुका है कि वो लेबोरेटरी टेस्ट को भी इजीली पास कर जाता है। हाँ, इवन लेबोरेटरी टेस्ट को भी ये मिलावटी शहद बीट कर देता है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके ये चीजों में मिलावट कर रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी ही बात है कि मिलावट का पता ही नहीं चलता, तो फिर अब कैसे पता चला कि शहद में मिलावट की गई है? देखो, वैसे तो FSSAI ने कई बार अपने स्टैंडर्ड्स को हनी के लिए रिवाइज किया है और गवर्नमेंट ने भी एडिशनल और एडवांस टेस्ट करने को कहा है, स्पेशली जब हनी को एक्सपोर्ट किया जा रहा हो। FSSAI ने हनी के ऊपर सर्वेलेंस बढ़ाने को कहा है और ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स को चेक करने को कहा है कि कहीं उनमें गोल्डन सिरप या राइस सिरप एडल्ट्रेशन ना हो। गोल्डन सिरप होता है जो शुगर के जूस से एक रिफाइंड शुगर बनता है, उसे मिला देते हैं वो हनी में, क्योंकि वो हनी की तरह गोल्डन ही दिखता है और काफी चीप या सस्ता होता है एज कम्पेयर टू हनी। एक इन्वर्ट शुगर सिरप भी होता है जो कि फ्रुक्टोस और ग्लूकोज का मिक्सचर होता है और ये भी हनी के एडल्ट्रेशन में यूज किया जाता है। तो ये सब मिलाया जाता है हनी में ताकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया जा सके। तो इन सब के पीछे किसका हाथ है क्या आप जानते हो? अभी नाम लूंगा तो पहचान जाओगे।
और वो है चाइना। हाँ, ये मजाक बिल्कुल नहीं है कि चाइना से ही ये सभी गोल्डन सिरप या राइस सिरप एक्सेट्रा मंगवाए जा रहे हैं बल्क क्वांटिटी में। और अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक नाम लूँ तो alibaba.com एक ऐसी साइट है जहां से लोग मोस्टली बल्क क्वांटिटी में सामान उठाते हैं और उसी अलीबाबा पे सरेआम ये सिरप्स बेचे जा रहे हैं। और साथ में ये दावा भी किया जा रहा है कि अगर ये सिरप्स को आप हनी में मिलाओगे तो मिलावट के बाद भी वो हनी सारे टेस्ट को इजीली पास कर जाएगा। तो गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग काफी देर से जानती थी, तो इसलिए उन्होंने काफी सैंपल्स जर्मनी भेजे और वहां NMR दैट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेस्ट किया। और जर्मनी की लेबोरेटरीज में हनी का एनालिटिकल डाटा, उसकी टाइप, क्वांटिटी और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन केमिकल सिस्टम्स, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, जहां 13 कंपनीज का टेस्ट किया गया और 13 में से 10 मेजर कंपनीज ये टेस्ट में फेल हो गई। और जो 3 ब्रांड्स हैं जिसका हनी सेफ बताया जा रहा है वो है सफोला, नेचर्स नेक्टर और मार्क फेड सोना। इनमें से जो सफोला है वो मैरिको का ब्रांड है और उसके हनी ने ये टेस्ट पास किया है। लेकिन इस न्यूज़ के बाद ही डाबर ने मैरिको पे केस किया और मैरिको ने डाबर पे केस किया। मैरिको का कहना है कि डाबर अपनी एड में गलत चीजें दिखा रहा है। ऐसे ही सिमिलरली डाबर ने मैरिको के अगेंस्ट केस किया है। तो ये दोनों राइवल्स में से केस कौन जीतता है ये तो अभी कुछ टाइम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर थोड़े टाइम के लिए आपको हनी कंज्यूम करना है तो आप सफोला, नेचर्स नेक्टर और मार्क फेड सोना पे अभी तक विश्वास कर सकते हो। तो जब भी अगली बार हनी खरीदो तो सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि मिलावटी शहद से शुगर का लेवल भी बढ़ सकता है जो कि प्योर हनी से नहीं बढ़ता। तो अच्छा हनी कंज्यूम करो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। तो अभी आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर।